programs presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर बीजेपी ने की पर्यवेक्षकों की सूची जारी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने दिया बयान, कहा नियमों की पंचायतों में भी खिलेगा कमल। ऋषिकेश में चलाया गया स्वच्छता का महाअभियान, कोर्ट परिसर से हुआ अभियान का शुभारंभ। लोगों ने लिया शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा चुनौतीपूर्ण। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर भूस्खलन से रास्ते बंद। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर बना संवेदनशील। मुनिकरेती पुलिस ने चेकिंग के दौरान नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। कब्जे से 10.7 ग्राम स्मैक बरामद। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। अब मौसम वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी हुई सटीक साबित। सरोवर नगरी नैनीताल में मूसलाधार बारिश शुरू। मूसलाधार बारिश से जीवन अस्त व्यस्त। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। जिया ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत लाया वापस। वहीं जब भी देश की जनता पर संकट आया, पीएम मोदी संकट मोचन के रूप में सामने आए। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस ला रही है, तो वहीं भारतीय प्रवासियों की हर संभव मदद कर रही है केंद्र सरकार। हर संकट को सहजता से पीएम मोदी कर देते हैं आसान और ईरान से हर भारतीयों को वापस लाएगी केंद्र सरकार। तो ये बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आया। जब भी देश के लोगों पर कोई भी संकट आया है, कोई भी चुनौती आई है, दुनिया के अंदर कहीं भी प्रवासी भारतीय रहते हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस समय की देशकाल परिस्थिति के अनुकूल जो भी काम उनके लिए उनकी सहायता कर सकता है, उनको उन देशों से सुरक्षित निकालना हो, इससे पहले भी चलाया गया और इस समय भी चलाया जा रहा है। तो सभी भारतवासी जो अप्रवासी हैं, वहां पर काम के लिए हैं, वहां पर अन्य प्रकार के प्रयोजनों से रह रहे हैं, उन सभी को सुरक्षित भारत की सरकार भारत में निकाल कर लाएगी। ऋषिकेश के निकट मुनिकरेती थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। नशा तस्कर के कब्जे से पुलिस ने 10.70 ग्राम स्मैक बरामद की है। स्मैक बरामद होने पर पुलिस ने तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि चारधाम यात्रा सुरक्षा को लेकर मुनिकरेती थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान की टीम चेकिंग अभियान में चला रही थी और इस दौरान युवक को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से पुलिस को स्मैक बरामद हुई है। नशीला पदार्थ तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान सागर थापा उर्फ अमन थापा निवासी नवोदय नगर हरिद्वार के रूप में हुई है। युवक के कब्जे से एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू की बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे से ले लिया है। वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे और चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत की पूछताछ में जानकारी हुई है कि आरोपी के खिलाफ आसपास के थाने में 9 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी पहले भी कई बार जेल की हवा खा चुका है। पुलिस और अधिक जानकारी जुटा रही है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 10.70 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसे में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, जिसके बाद ये बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां 10.70 ग्राम स्मैक के साथ इस तस्कर को अब गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। और आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। सीएम धामी ने हरिद्वार में युवा कार्यकर्ता सम्मेलन और इसी के साथ साथ जो है भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड द्वारा आयोजित स्वर्णिम 70 वर्ष का समापन समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं ऋषिकुल ऑडिटोरियम ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य उपस्थिति को संबोधित कर रहे हैं। जितने लोग इस सभागार में बैठे हैं, सच बताओ उससे कम से कम 5 गुना लोग इस सभागार के बाहर हैं। जो बाहर है, अंदर हैं, कोने कोने से यहाँ पधारे हैं। मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, आप सभी का, महानुभावों का मैं हृदय से उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक के रूप में
आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हम सभी का जिन्होंने एक लंबी यात्रा तय करके हमारे बीच में पहुंचे, जब मैंने उनसे पूछा कि आप कहां से आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं केरल था, केरल से पूना गया, पूना से दिल्ली आया और दिल्ली से यहां रेल के माध्यम से, ट्रेन से वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं बीएमएस के राष्ट्रीय महामंत्री श्री रविंद्र हिल्ते जी का भी मैं देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है। सच में आप सबसे बड़ी ऊर्जा प्राप्त हो रही है मुझे। मैं जब देख रहा हूं कि मजदूर संघ का हमारा क्या बड़ा स्वरूप, एक विस्तार रूप जब हमारे सामने हम देखते हैं तो सच में बड़ी ऊर्जा का अनुभव होता है। क्योंकि मैंने भी बहुत संगठन, जब बहुत कम संख्या में लोग थे, तो मैं भी संगठन का एक सामान्य कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता के रूप में और प्रारंभिक रूप में जब मैंने देखा कि अनेक परेशानियों का सामना संगठन में लोगों को संगठन खड़ा करने में होती है, अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथियों, भारतीय मजदूर संघ आगामी 23 जुलाई को अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। और अभी मैं हिंदी जी भाई साहब से कह रहा था, मैं गलत नहीं हूं, तो शायद मैंने कहा सबसे पहले विद्यार्थी परिषद बना, फिर जनसंघ बना और उसके बाद हमारा भारतीय मजदूर संघ बना। तो 23 जुलाई को अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूरा कर रहा है और आप सबका एक कार्यक्रम भी आज इसी निमित्त हो रहा है। और सच में ये जो 7 दशक की यात्रा है, इसमें बहुत विस्तार से अनुपम जी ने भी बताया, रविंद्र हिल्ते जी भाई साहब ने भी बताया कि तपस्या, संघर्ष, श्रम और राष्ट्र निष्ठा की गौरव गाथा। यानी कि मजदूर हमारे कितनी भी परेशानियों में क्यों न हो, हमारे श्रमिक भाई कितनी परेशानी में क्यों न हो, उनके लिए वो नारा नहीं फिट बैठता कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगें पूरी हो। आप तो हमेशा से राष्ट्र प्रथम, यानी कि मेरा देश पहले है, इस विचार को लेकर लगातार काम करते रहे और जिसने भारत के मजदूर आंदोलन को स्वदेशी विचारधारा से जोड़ते हुए उसे एक सशक्त वैचारिक दिशा प्रदान की। भारतीय मजदूर संघ ने स्वयं को केवल श्रमिक हितों की रक्षा तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार स्तंभ भी श्रम शक्ति को बनाया। भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों को सांस्कृतिक चेतना, नैतिक मूल्य और सामाजिक उत्तरदायित्व को जोड़ते हुए श्रम योगी से राष्ट्र योगी बनने का मार्ग प्रशस्त किया। 1955 में तत्व चिंतक राष्ट्रऋषि श्रद्धेय स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। उस समय देश नव निर्माण की दिशा में अग्रसर। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून की ओर से वन दरोगा भर्ती की परीक्षा सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो गई है। सैकड़ों युवाओं ने वन दरोगा भर्ती के लिए परीक्षा दी है। आपको बता दें कि ऋषिकेश के निकट मुनि के रेती में पूर्णांत इंटर कॉलेज OINT और MIT कॉलेज में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से वन दरोगा भर्ती की परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। परीक्षाओं की सुरक्षा को लेकर सभी कॉलेज में पुलिस मुस्तैद रही। एंट्री गेट पर पुलिस ने सभी युवाओं को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की गाइडलाइन से अवगत कराया और उनको मोबाइल, घड़ी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर नहीं ले जाने दिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच युवाओं ने परीक्षा दी। वरिष्ठ उप निरीक्षक योगेश पांडे ने बताया कि वन दारोगा भर्ती की परीक्षा सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई है। की जो वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए पेपर देने आए हैं, पूर्णानंद इंटर कॉलेज कैलाशगंज मुनगिर। आपको जो गाइडलाइन है वो भी अवगत करा दिया है, बोर्ड पे नोटिस पे भी छपता है। जो भी आयोग की गाइडलाइन है आप उनका पालन करेंगे और परीक्षा के दौरान किसी भी अनावश्यक चीज का या कोई भी ऐसे डिवाइस का या किसी भी ऐसे डिजिटल लुक का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे आपको परेशानी हो।
आपको जो निर्देश यहाँ से मिलेंगे उसका आप पालन करेंगे। आपके बैग रखने की, आपका सामान रखने की उचित व्यवस्था रखी गई है। आप सामान रख के टोकन प्राप्त कर लें और जो भी निर्देश आयोग की तरफ से आए हैं आप उनका पालन करेंगे। आपको परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के आदेश पर शहर में वृहद स्तर पर स्वच्छता का महाअभियान चलाया गया। जहां महाअभियान का शुभारंभ कोर्ट परिसर से हुआ। सबसे पहले अभियान में एडीजे फर्स्ट अजय डुंगराकोटी, सिविल जज सीनियर डिवीजन विनोद कुमार बर्मन और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सजवान के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने शहर को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया, जिसके बाद तमाम सरकारी विभागों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इंद्रमणि बडोनी चौक से बाजार तक शहर की सड़कों को साफ किया। सड़कों के किनारे पड़े कचरे को एकत्रित कर नगर निगम के कर्मचारियों के हवाले किया। महाअभियान को चलाने का मकसद लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना रहा और ऐसे में एडीजे फर्स्ट अजय डुंगराकोटी और सिविल जज सीनियर डिवीजन विनोद कुमार बर्मन ने बताया कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश पर यह महाअभियान चलाया गया। इस अभियान में जिस प्रकार सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों ने अपना योगदान दिया वह तारीफे काबिल है। डालसा की तरफ से सफाई अभियान चलाया गया है। जो यहाँ की जनता है और जो यहाँ के लोग हैं उन्हें जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किया गया है। इसका मतलब नहीं कि हम सफाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतना है कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने घर, आंगन, दुकान वगैरह को स्वच्छ रखें। देहरादून के आशा रोड़ी से दुखद खबर सामने आई है, जहां कार की सीमेंट से लदे ट्रॉले से भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें हरियाणा निवासी 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा नंबर की कार सहारनपुर से देहरादून आ रही थी। कार जैसे ही आशा रोड़ी के पास पहुंची तभी तेज रफ्तार में चल रही गाड़ी अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे सीमेंट लदे ट्रॉले से टकरा गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को कटर से काटकर फंसे लोगों को बाहर निकाला, जिसमें कि 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही ट्रॉला को कब्जे में लेकर चालक से घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मसूरी की लाइब्रेरी से कैंपटी हॉल फॉल की ओर जाने वाले रास्ते पर एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। दरअसल मसूरी घूमने आए कुछ युवक स्थानीय लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो बात इतनी बढ़ गई कि इन लोगों ने न सिर्फ झगड़ा शुरू कर दिया बल्कि चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस प्रशासन को तुरंत बुलाया और इसी के साथ पुलिस ने त्वरित घटना का संज्ञान लेते हुए घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि आशीष पवार निवासी टिहरी गढ़वाल ने कोतवाली मसूरी पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि कैंपटी टैक्सी स्टैंड के पास 4 पर्यटक स्थानीय लड़कियों का पीछा कर रहे थे। जब उन्हें रोका गया तो उनके द्वारा स्थानीय व्यक्तियों के साथ लड़ाई झगड़ा और मारपीट की गई। उन्होंने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं अन्य 2 लोगों की तलाश जारी है। कल थाना मसूरी पर श्री आशीष पवार के द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि कुछ बाहर से आए पर्यटकों के द्वारा स्थानीय व्यक्तियों का पीछा किया जा रहा था। तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें विधिक कार्रवाई करते हुए उसमें नामजद 4 युवकों में से 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी 2 युवकों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना का संज्ञान जब लिया गया तो संज्ञान में आया कि बाहर से कुछ जो पर्यटक घूमने आए हुए थे उनके द्वारा टैक्सी स्टैंड के आसपास कुछ युवतियों का पीछा किया जा रहा था, जिसमें कि स्थानीय लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया और विरोध स्वरूप जब वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई तो बाहर से आए पर्यटकों के द्वारा कुछ पैनुमा चीज से उनके ऊपर 1-2 वार किए गए। जो घायल व्यक्ति हैं उनका मेडिकल करवा लिया गया है। मेडिकल उनका विवेचना में शामिल किया जा रहा है और शीघ्र इसमें जो अन्य 2 अभियुक्तगण हैं उनको भी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।
मृतकों के नाम पर बीमा पॉलिसी और खाता खोलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्य गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो वहीं मामले का खुलासा पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने किया, जहां उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान रविंद्र कुमार और मुकेश कुमार निवासी नजीबाबाद और काशीपुर के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह मरे हुए लोगों को जिंदा दिखाकर उनके नाम पर पॉलिसी करते हैं और किस्त जमा करने के बाद संबंधित व्यक्ति की मृत्यु दिखाकर बीमा कंपनी से क्लेम लेने का काम करते हैं। किस काम के लिए वे बैंक खाते में फर्जी खाते भी खोलते हैं। पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों अभियुक्त फर्जी बीमा पॉलिसी के नाम पर धोखाधड़ी करने का प्रयास कर रहे थे। एक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा हमारे पास एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि एक गैंग है जो कि फर्जी अकाउंट्स बनाती है और फर्जी अकाउंट्स और फर्जी बीमा पॉलिसी के नाम पर लाखों रुपयों की ठगी करती है। मुकदमा लिखने के उपरांत हमने जांच में ये पाया गया कि कुछ लोग हैं जो कि मृत लोगों के नाम पर फर्जी बीमा पॉलिसी खोलते हैं और ऐसे बीमा पॉलिसी के आधार पर लाखों रुपए की ठगी करते हैं, वो पैसों का गबन करते हैं। जांच में आए तथ्यों के आधार पर 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जो एक अभियुक्त नजीबाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तथा दूसरा व्यक्ति काशीपुर उत्तराखंड का निवासी है। इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हमारी टीम के द्वारा की गई है और गिरफ्तारी के उपरांत माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास मौसम वैज्ञानिकों की सटीक भविष्यवाणी साबित होती नजर आई है। जी हां, सुबह से आसमान में घने बादल छाए हुए थे। अचानक इस कदर मूसलाधार बारिश की बौछारें पड़ी कि आनन फानन में जो जहां था वहीं रुक गया। माल रोड और झील में नौका विहार करने वाले इधर उधर भागकर होटलों, दुकानों, पेड़ों के नीचे शरण लिए हुए हैं। अलबत्ता सार्वजनिक अवकाश होने से आज चहल कदम जो था वो कम रही और ऐसे में पर्यटकों की संख्या में इजाफा बढ़ता ही जा रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते नालियों के बंद हो जाने से गंदा पानी झील में समा रहा है। बारिश के चलते ठंड भी महसूस होने लग गई है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। वही बारिश के चलते चारधाम यात्रा भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। जगह जगह भारी बारिश के चलते भूस्खलन हो रहे हैं, जिसके यातायात बाधित हो रही है। और वहीं रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर मूनकटिया में पहाड़ी से भूस्खलन होने से रास्ता बंद हो गया है, जिससे केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को 6 किलोमीटर अतिरिक्त पैदल दूरी तय करनी पड़ रही है। पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से यात्रा मार्गों की सतत निगरानी की जा रही है। और वहीं मूनकटिया लैंडस्लाइड जोन के जो है पास निरंतर हो रहे भूस्खलन के कारण फिलहाल मार्ग बाधित है। मार्ग में गिर रहे मलबे और पत्थर की सूचना कंट्रोल रूम संबंधित थाना सोनप्रयाग और एसडीआरएफ को दे दी रही है और ऐसे में संबंधित कार्यकारी संस्था के साथ समन्वय स्थापित कर मार्ग खोलने की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग भी लिनचोली में संवेदनशील बना हुआ है। जनपद रुद्रप्रयाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए नवनियुक्त डीएम प्रतीक गर्ग जैन ने पैदल मार्च से यात्रा कर बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। डीएम प्रतीक जैन ने गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पैदल यात्रा कर यात्रा मार्ग की जमीनी स्थिति का निरीक्षण किया। डीएम ने जल मशीनों की कार्यप्रणाली, चिकित्सा सुविधाएं की उपलब्धता, आपातकालीन तैयारियां और एसडीआरएफ कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही साफ सफाई, आवासीय व्यवस्था और यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए विश्राम स्थलों की स्थिति का भी जायजा लिया। डीएम प्रतीक जैन इस दौरान यात्रा में आए जो है श्रद्धालुओं से मुलाकात कर यात्रा अनुभव, कठिनाइयों और सुझावों को गंभीरता से सुना और व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। वहीं डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केदारनाथ यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए और अधिक सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक सुधार जल्द से जल्द सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिससे झमाझम बारिश लगातार हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि देहरादून और नैनीताल के
कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा और बागेश्वर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और इस बीच 27 जून तक प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में सतर्क रहने की अपील की है। खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहे। संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन, नदी नालों के उफान पर आने की आशंका जताई है, तो वहीं आंधी तूफान के समय बिजली के खंभों, पेड़ों और अस्थायी निर्माणों से दूर रहे। नालों और गेटों से भी दूर रहें। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी मौसम विभाग ने सचेत किया है। यात्रा पहले से करने वाले पहले मौसम की अवश्य जानकारी लें और ऐसे में पूरी तैयारी के साथ चारधाम यात्रा करें। गर्म कपड़े, जरूरत का सामान और दवाइयां अपने साथ जरूर रखें। तो वहीं चारधाम की हेली सेवाएं भी मानसून के बाद तक के लिए बंद कर दी। और वही पंचायत चुनाव को लेकर अब बीजेपी अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। जी हां, पंचायत चुनाव के मद्देनजर अब तमाम राजनीतिक दल वो अपनी तैयारियां शुरू कर दी और ऐसे में पर्यवेक्षकों की सूची भी अब जारी कर दी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया है। विधायक पर्यवेक्षक, जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी करेंगे जिला पंचायत क्षेत्रों का दौरा। जिला पंचायत के वार्ड प्रत्याशियों का पैनल करेंगे तैयार। पैनल भेजेंगे प्रदेश समिति को और प्रत्याशियों की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे चर्चा। और इस बीच हर प्रत्याशी को जीतना बीजेपी का संकल्प है। हर प्रत्याशियों को जिताना बीजेपी का संकल्प है और 26 जून तक जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे, जिनको निकायों की तरह हर पंचायतों में भी खिलेगा कमल। देखिए, आज हमारे सभी विधायकगण, हमारे जो चुनाव की दृष्टि में पर्यवेक्षक बनाए वो, इसके अलावा जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी की वर्चुअल मीटिंग थी। हमने कहा कि कल से ही, आज कल हमने घोषित कर दी तो पर्यवेक्षक वो क्षेत्रों में जाएंगे, जिला पंचायत वार्ड में जाएंगे। हर जिला पंचायत वार्ड में जाकर प्रत्याशियों के पैनल को प्रदेश टोली के लिए भेजेंगे और पैनल बनाते इसमें प्रत्याशी की जीत की संभावना है, उसका प्रभाव और कार्यकर्ताओं से सामंजस्य, ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। विधायक गणों से हमने अपेक्षा की है कि वो प्रयास करें कि उनके क्षेत्र में जिला पंचायत के जो वार्ड हैं, हर वार्ड घोषित प्रत्याशी विजयी हो और उनके द्वारा प्रयास होने चाहिए कि कुछ स्थानों पर हमारे प्रत्याशी निर्विरोध जीते, जो कि हमने पहले भी इस प्रक्रिया को अपनाया था। तो मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी आज से चुनाव में एक प्रकार से अपनी रणनीति को बना चुकी है और 25 और 26 तारीख को हमारी प्रदेश की टोली बैठेगी और उसमें हम विधिवत रूप से 26 तारीख सायंकाल तक प्रत्याशी की विधिवत घोषणा करेंगे और 28 तक नामांकन है। तक हमारे कार्यकर्ता नामांकन करते हुए और भारतीय जनता पार्टी फिर उत्तराखंड के अंदर जिला पंचायत क्षेत्रों में, ब्लॉक प्रमुख में हम लोग अच्छे सीटों पर विजयी हो, ये हमारे रणनीति का हिस्सा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए, अब पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी अलर्ट मोड पर है और पर्यवेक्षकों की सूची भी जारी कर दी है। ऐसे में कितनी तैयारी हो गई है? हाँ, सपना कहें, चुनाव कोई छोटा हो, बड़ा हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, पंचायत हो, नगर निकाय हो, किसी प्रकार का भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पूरे अलर्ट मोड पर रहती है और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ती है। वही हम बात करें, कल कहें तो पंचायत जो चुनाव है उनकी अधिसूचना जारी हो गई है और 10 तारीख और 15 तारीख को 2 फेसों में यहाँ पर चुनाव होने हैं और 19 तारीख को कहें तो मतगणना होगी। इसमें सारी पिक्चर साफ हो जाएगी। तो कुल मिला के कहें भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। जो महेंद्र भट्टा प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि एक तो हमने पर्यवेक्षक जो है उनकी सूचियां जारी कर दी हैं और वहां के जिलाध्यक्ष जो होंगे, विधायक होंगे और ये पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, ये जिला पंचायत जाएंगे, जिला पंचायत सदस्यों के वार्डों में जाएंगे, वहां पूरा भ्रमण करें, तो 3-4 लोगों का एक पैनल तैयार करेंगे और उसके बाद तारीख तक हम यही प्रयास करेंगे कि वो जब प्रदेश में यहाँ पैनल आएगा तो उसमें विचार करके हम प्रत्याशी घोषणा कर देंगे। वही प्रत्याशी करेंगे जो अपना दमखम रखता हो, जो जीतने के उसमें होगा, उसी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार निकाय में हमारे रिजल्ट जो रहे वो हमारे पक्ष, भारतीय जनता पार्टी ने अधिकांश सीटों पर
विजय हासिल की है, वही हिसाब यही होगा कि पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी अपना पूरी तरह से परचम लहराएगी। बिल्कुल। पिछले अगर हम कुछ चुनाव पे नजर डालें कमल, क्योंकि विधानसभा का जिक्र कर ले या फिर नगर निकाय के चुनाव जिक्र कर ले या फिर कई राज्यों का अगर हम जिक्र कर ले, तो बीजेपी जिस तरह से परचम लहराई, हरियाणा की बात कर ले या फिर कई जगह, हर जगह परचम लहराई, तो इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है इस पंचायत चुनाव में? सपना, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस राज्य में सरकारें होती हैं, जिस पार्टी की, उसका प्रभाव, उसको सफलता ज्यादा मिलती है, चाहे वो निगम निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायतों के, चाहे छोटे छोटे चुनाव। इसलिए जब ऐसे जीतते हैं उस पार्टी संबंधी जिसकी सरकार होती है, तो कहीं ना कहीं सरकार का लाभ मिलता है, वो जाके कहीं ना कहीं बजट ला सकता है, जो आपकी समस्याएं हैं वो ऊपर तक सीएम तक, मंत्रियों तक और अधिकारियों तक पहुंचा सकता है। तो इसका लाभ जरूर मिलता है जहां जिस पार्टी की सरकारी होती है। अधिकांश ये देखा गया, आप कहीं भी देखा नहीं, उत्तराखंड की बात न करें, अन्य राज्यों में भी जब चुनाव होते हैं जिसकी सरकार होती है, उन राज्यों में जो छोटे चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के प्रत्याशियों को इसका फायदा मिलता है। और वही हम देख रहे हैं कि नगर निकाय के चुनाव तो वहां असर मिला, अब पंचायत के चुनाव है तो इसका फर्क जरूर पड़ता है। और वही अब देख रहे हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, पूरी तरह से हमने तैयारियां कर ली हैं, हमने विधायकों की ड्यूटियां लगा दी है, जिला अध्यक्षों की ड्यूटियां लगा दी है और अन्य लोगों की ड्यूटियां लगा दी हैं, जिसका पैनल मिलेगा और हम उन्हीं प्रत्याशियों को टिकट देंगे जो कम से कम जीत दर्ज करेगा और जिसका उस क्षेत्र में प्रभाव होगा। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।